हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हर एक खबर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक जानकारी देख लेते हैं। आज के इस वीडियो में सबसे बड़ी जो ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ रही है दोस्तों, वो आ रही है लेखपाल भर्ती की परीक्षा तारीख। जी हाँ, इस पर हम आपको बहुत ही बड़ी और पुख्ता जानकारी देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि अभी तक जानकारी देखने को मिल रही थी, जैसा कि दोस्तों यहां पर आप देख भी सकते हैं कि 24 जुलाई की लेखपाल भर्ती परीक्षा हो सकती है स्थगित। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में भी ये चीजें देखने को मिली हैं। कारण केवल एक चीज रखा गया है कि इस दौरान रहेगी कांवड़ियों की जबरदस्त भीड़ और इसी के कारण इसे डीएम साहब ने शासन को अवगत कराया है और इसी को देखते हुए यहां पर ये चीजें बढ़ चुकी हैं कि अब परीक्षा 24 जुलाई को नहीं होगी बल्कि 7 अगस्त को होगी। ऐसी अपडेट देखने को मिल रही थी, लेकिन यहां पर अभी फिर से एक बहुत ही बड़ी और ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ चुकी है। सूत्रों की माने तो आज देर शाम तक, जी हां, आज देर शाम तक या देर रात तक आपको इसका ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा या कल तो आपको 100% ये नोटिस देखने को मिल जाएगा, जहां पर चीजें देखने को मिल रही हैं कि 31 जुलाई को अब आपकी परीक्षा होगी। जहां कंफर्म तारीख यहां पर जारी हो चुकी है। ऑफिशियल अपडेट है दोस्तों। अगर आप भी लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठने वाले हैं तो आपके लिए अपडेट आ चुकी है कि अब 24 तारीख से इस परीक्षा तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 कर दिया गया है। तो अभी एक हफ्ते का समय आपको और मिल गया है तैयारी करने के लिए। देर शाम जैसे ही नोटिस आएगी ऑफिशियल, हम आपको तुरंत जानकारी जरूर दे देंगे। और दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी अपडेट आ गई है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से। जी हां, अगर आप सीटेट 2022 नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे तो पहली नोटिस तो फर्जी थी, लेकिन इस बार आधिकारिक तौर पर नोटिस जारी हो चुकी है setet.nic.in की आधिकारिक वेबसाइट पर। अभी अभी 14/7/2022 को यह नोटिस अपलोड कर दी गई। नोटिस दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड की गई है, जहां पर सीटेट दिसंबर 2022 की जो पूरी सूचना है वो दे दी गई है। बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिसंबर 2022 में सीबीटी यानी कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में केंद्रीय शिक्षक पात्रता यानी कि सीटेट के 16वें संस्करण का जो आयोजन है वो करने जा रहा है। बताया गया है कि उम्मीदवार के प्रवेश पत्र पर सटीक तिथि की यहां पर सूचना दी जाएगी, यानी कि उन्होंने कहा है कि जब प्रवेश पत्र जारी होंगे तो उसमें सही जो जानकारी होगी परीक्षा तिथि की वो लिखी होगी। और पूरे देश में इस बार जो परीक्षा है वो 20 भाषाओं में आयोजित कराई जाएगी। विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का जो विवरण है वो setet.nic.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध कर दिया जाएगा। यानी कि सूचना कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है कि 20 जुलाई को जो सीटेट के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और उम्मीद है इसीलिए एक हफ्ते पहले ये नोटिस आपको देखने को मिला है कि 20 जुलाई को विस्तृत नोटिस जारी हो जाएगा। ये एक शॉर्ट नोटिस है और उसी दिन से आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो फिलहाल आप इस आधिकारिक वेबसाइट को भी लगातार चेक कर सकते हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको इसकी प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया जैसे ही शुरू होगी उसकी सूचना लगातार देते रहेंगे। वहीं पर आवेदन शुल्क की यहां पर दोस्तों घोषणा की जा चुकी है कि सामान्य ओबीसी को अगर एक पेपर के लिए आप करते हैं तो आपको 1000, दोनों पेपर के लिए 1200, एससी एसटी विकलांग को एक पेपर के लिए 500 और दोनों पेपर के लिए 600 रुपए का शुल्क ऑनलाइन यहां पर देना होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसकी अगली जो फुल नोटिफिकेशन है उसकी विस्तृत जानकारी के लिए। और दोस्तों, आप तैयारियों में जुट जाइए क्योंकि उम्मीद है कि दिसंबर से पहले ही सुनने में आ रहा है कि लगभग नवंबर के आसपास इसकी जो परीक्षाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। जी हां, नवंबर मध्य में यानी कि 15-16 नवंबर से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और लगभग एक महीने चलेंगी, जो कि 15-16 दिसंबर 2022 तक समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि अब यहां पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है जिस कारण से महीनों परीक्षाएं चलती हैं।
अब दोस्तों अगली अपडेट देखने को मिल गई है यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती में वो छात्रों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं कि आवेदन की तिथियां अभी एक बार और बढ़ेंगी। और जानकारी देखने को मिल रही थी कि आवेदन की तिथियां बढ़ सकती हैं, लेकिन यहां पर विक्की खान की तरफ से सभी चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में मुलाकात करते हुए उन्होंने कह दिया है कि आवेदन की तिथि अब बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई जाएगी और बताया गया है कि फॉर्म सबमिशन अगर नहीं हुआ है तो उन्होंने फीस जमा यहां पर कर दी है तथा डबल क्लिक का ऑप्शन आ रहा है, वो मुझे यहां पर व्यक्तिगत रूप से फोन कर सकते हैं, वहां से वो कुछ ना कुछ कार्य करवा देंगे। लेकिन अब दोबारा से आवेदन की तिथि नहीं खुलेगी क्योंकि जो भी छात्र यहां पर फीस जमा हो गई, फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, अब उनके लिए यहां पर दोबारा से उनको मौका देता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों एक पोस्ट के माध्यम से, सर के माध्यम से यह भी जानकारी दे दी गई है कि 15 जुलाई तक अगर बात करें तो टीजीटी के 8,69,000 यहां पर छात्रों ने आवेदन कर दिया है। जहां टीजीटी में लगभग आप मान सकते हैं कि 9 लाख के आसपास आवेदन हो चुके हैं। वहीं पर प्रवक्ता के लिए यानी कि पीजीटी के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि 4,50,000 आवेदन यहां पर कंप्लीट हुए हैं। और अगर आवेदन की अंतिम, ये आवेदन का अंतिम यानी कि जो फाइनल रूप से सबमिट हुए हैं, जिन छात्रों की फीसें जमा हुई हैं फाइनल नहीं सबमिट हुए हैं उनको ऐड नहीं किया गया है। जिन छात्रों के फॉर्म फाइनल सबमिट हुए हैं उनकी यहां पर संख्या बताई गई है। अगर 16 जुलाई तक बात करें तो 5,000 और 10,000 आवेदन आप टीजीटी पीजीटी में बढ़ा सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो लगभग 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों यहां पर सर के माध्यम से परीक्षा को लेकर, जी हां, टीजीटी पीजीटी परीक्षा तारीखों पर भी बड़ा देखने को मिला है। उनके माध्यम से यहां पर ज्ञापन देते हुए भी चीजें स्पष्ट की गई हैं कि परीक्षा अक्टूबर या नवंबर महीने में कराने की कृपा की जाए, यानी कि अक्टूबर मिडिल, जैसा कि मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2022 के बीच में टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो कभी भी कराई जा सकती है। और वही चीजें यहां पर मांग भी करते हुए दिख रहे हैं। परीक्षा तिथि की घोषणा भी जल्द की जा सकती है। जानकारी दोस्तों ये भी देखने को मिली है, इनके माध्यम से मांग की गई है कि परीक्षा तारीखों की घोषणा लगभग 60 दिन पहले कर दी जाए। जी हां, परीक्षा तिथि से 60 दिन पहले परीक्षा तारीखों की घोषणा की जा सकती है और इसका समय से आप लगभग पहले 2 महीने पहले परीक्षा तारीखें जान पाएंगे। तो उम्मीद है कि जल्द ही परीक्षा तारीखों का ऐलान हो पाएगा और आप जान सकेंगे कि 15 नवंबर तक के बीच में, यानी कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक के बीच में किस तारीख में आपकी परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। लेकिन आप इस चीज़ को दिमाग में रख लें कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में परीक्षा होगी, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारियों में जुट जाएं। बाकी हर एक अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं पर दोस्तों अगली अपडेट देखने को मिल रही है बीएड वेस्ट बीटीसी या डीएलएड। जी हाँ, अखिल भारतीय बेरोजगार प्राथमिक शिक्षक संघ नई दिल्ली की तरफ से 9 जुलाई 2022 को एक प्रेस नोट यहां पर जारी किया गया, जहां पर शिक्षक संघ के माध्यम से 7 जुलाई 2022 को एक बैठक का आयोजन किया गया था और वहां पर निर्णय ले लिया गया कि अखिल भारतीय बेरोजगार प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर देश भर के 1.3 करोड़ डीएलएड, बीएसटीसी, ईटीटी, जेबीटी, बीटीसी सभी साथी ट्विटर हैशटैग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से 18 जुलाई 2022 को सुबह 8 बजे न्याय की गुहार लगाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए इस हैशटैग का भी यहाँ पर ऐलान किया गया है, हैशटैग डीएलएड जस्टिस, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो आपका हैशटैग है इसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ट्वीट करने के लिए 18 जुलाई को सुबह 8 बजे से कहा गया है कि यहाँ पर इनको न्याय दिया जाए। इसको लेकर यहाँ पर बातें कही गई हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यही जो कोर्स है, यही छात्र वैलिड हैं, यही होने चाहिए और इन्हीं को भर्ती में रखा जाए। इसके लिए यहाँ पर ये चीज़ें की गई हैं। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण बीएड वेस्ट बीटीसी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है और ये जो दोस्तों आदेश है ये पूरे भारत पर लागू होगा। इसलिए
छात्र चाह रहे हैं कि बीएड के पक्ष में जैसा कि अभी तक आदेश रहा है वैसा ही रहे और बीएड के जो छात्र हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल ना हो सकें। तो ये यहाँ पर इसी को लेकर ये हैशटैग का प्रयोग किया गया है और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बीटीसी, बीएलएड और जेबीटीसी के छात्र हैं उनसे यहाँ पर 18 तारीख को ट्वीट करने का निवेदन किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी शिक्षा रोजगार जगत की, और बड़ी अपडेट आते ही आपके साथ शेयर की जाएंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।